Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.1, Question number 1. In which of the situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस गिवन होंगे एंड हमें उन सिचुएशंस को सॉल्व करके कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड करने होंगे एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो नंबर्स होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे कि नहीं, एंड अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुए तो वो क्यों होंगे। तो पहले तो हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कहते हैं जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम हो, यानी कि एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 एंड 2 का डिफरेंस 1 होता है, 2 एंड 3 का डिफरेंस 1 होता है एंड 3 एंड 4 का डिफरेंस भी 1 होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, दैट इज 1। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा सीक्वेंस ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड 8, तो 2 एंड 4 विच आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स उनका डिफरेंस इज 2, 4 एंड 6 का डिफरेंस इज अगेन 2 और 6 एंड 8 का डिफरेंस भी 2 है। तो यहां पे भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, दैट इज 2। अब अगर हम एक और सीक्वेंस ले लें, सपोज 102, 107, 112 एंड 117, तो 102 एंड 107 का डिफरेंस इज 5, 107 एंड 112 का डिफरेंस इज 5 एंड 112 एंड 117 का डिफरेंस इज आल्सो 5। तो इसमें भी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उसका डिफरेंस सेम रहता है, विच इज 5। तो अब हमें यह समझ में आ गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन से ये डिटरमाइन करेंगे वेदर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं या नहीं। तो पहला सिचुएशन जो है दैट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। एक टैक्सी का जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए है एंड उसके बाद एक एक किलोमीटर जो वो चलता है तो उसमें 8 रुपीज ऐड होते रहते हैं। तो पहला जो किलोमीटर है उसमें 15 रुपीज लगते हैं एंड सेकेंड किलोमीटर के लिए उसे लग जाएंगे 15 प्लस 8 यानी कि 23 रुपीज। सिमिलरली 3 किलोमीटर्स के बाद उसे लगेंगे 23 रुपीज प्लस 8 रुपीज जो ₹31 हुआ एंड 4 किलोमीटर के बाद उसे लगेंगे 31 प्लस 8 मतलब ₹39। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए सिर्फ ₹15 है एंड उसके बाद से 8 रुपीज पर किलोमीटर ऐड होता रहता है। तो हमें जो सीक्वेंस मिला है दैट इज 15, 23, 31 एंड 39। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है उनका डिफरेंस सेम है या नहीं। तो पहला कॉन्सेक्यूटिव पेयर जो है दैट इज 15 एंड 23। 15 एंड 23 का डिफरेंस हो जाता है 8। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर देखेंगे विच इज 23 एंड 31। 23 एंड 31 का भी डिफरेंस 8 होता है एंड जो लास्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर हमें मिला है दैट इज 31 एंड 39। तो इनका भी अगर हम डिफरेंस देखें ये भी 8 होता है। तो हमने ये देखा है कि टैक्सी फेयर का जो सीक्वेंस बनता है पर किलोमीटर वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 8। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देख लेंगे विच इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट होता है
अगर हम 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग उसमें से हटाते रहते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि जो इनिशियल अमाउंट है सिलेंडर में दैट इज वी लीटर्स। अब वी लीटर्स से अगर हम 1/4 रिमूव कर दें तो अमाउंट ऑफ एयर जो बचेगा दैट विल बी v टाइम्स 1 minus 1/4 which is equal to 3v/4 liters। अब जब हम रिमूव करेंगे तो हम 3v/4 लीटर्स का 1/4 रिमूव करेंगे। तो अगर हम 3v/4 का 1/4 रिमूव कर दें हमारे पास बचेगा 3v/4 इंटू 1 minus 1/4 which is equal to 9v/16 liters। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया दैट इज v liters, 3v/4 liters एंड 9v/16 liters। अब हमें ये फाइंड करना है कि इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं, तभी हमें पता चलेगा कि वेदर दिस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3v/4 liters एंड v liters का जो डिफरेंस है दैट इज -v/4 एंड 3v/4 एंड 9v/16 का जो डिफरेंस है दैट इज -3v/16। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट सेम, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे which is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेल डिग करने का जो कॉस्ट है वो फर्स्ट मीटर यानी कि 1 मीटर के लिए रुपीज 150 है एंड उसके बाद पर मीटर वो रुपीज 50 से बढ़ता जाता है। इस सिचुएशन को हम ऐसे समझ लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग हो जाता है 150 + 50 फॉर द फर्स्ट 2 meters विच इज इक्वल टू 200 एंड इसके बाद अगर हम एक और मीटर डिग करें तो वो 50 से और बढ़ जाएगा यानी 200 + 50 इक्वल टू 250 हो जाएगा एंड इसके बाद अगर हम एक और मीटर डिग करें तो वो 50 से और बढ़ जाएगा विच मीन्स 250 + 50 इक्वल टू 300। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया है दैट इज 150, 200, 250 एंड 300। अब हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे। 150 एंड 200 का डिफरेंस 50 है, 200 एंड 250 का डिफरेंस भी 50 है एंड 250 एंड 300 का डिफरेंस भी 50 है। तो क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है दैट इज 50, इसका मतलब यह हुआ कि ये सिचुएशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देख लेंगे विच इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो इस सिचुएशन में हमें ये फाइंड करना है कि अगर रुपीज 10,000 डिपॉजिट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट 8%, तो हर साल जो अमाउंट होगा उसके अकाउंट में वो कितना होगा एंड वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है या नहीं। तो अगर हमें एक प्रिंसिपल गिवन है रुपीज p का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे r% है एंड टाइम इज n years, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। ये हो जाएगा अमाउंट आफ्टर n years। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 10,000 है तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट होगा दैट विल बी a equals 10,000 times 1 + 8 divided by 100 to the power 1। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 10,000 into 108 divided by 100 which gives us a as 10,800। तो फर्स्ट ईयर के बाद हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा रुपीज 10,800। अब हम सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट फाइंड करेंगे। इसमें भी हम प्रिंसिपल का यूज करेंगे
एंड n की जगह 2 रख देंगे। तो a की वैल्यू होगी 10,000 टाइम्स 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस हमें मिलता है 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस हमें मिल जाता है a की वैल्यू एज 11,664। तो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट हुआ दैट इज ₹11,664। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट, फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट एंड 2 साल के बाद का अमाउंट मिल गया है एंड ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। हमें ये फाइंड करना है कि वेदर ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इसके लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा एंड ये देखना पड़ेगा वेदर दे आर सेम। तो 10,000 एंड 10,800 का जो डिफरेंस है दैट इज 800 एंड 10,800 एंड 11,664 का जो डिफरेंस है दैट इज 864। क्लियरली जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है क्योंकि एक का डिफरेंस 800 है एंड दूसरे का 864 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।